हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं और पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हम जानना चाहेंगे इनसे। क्या नाम भाई साहब? भाई निखिल। निखिल कहाँ से? ये मैं मयूर विहार फेज 3। मयूर विहार फेज 3 से। ये बताइए क्या है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि इस्तीफे का मांग आप लोग को कर रहे हैं? क्या होगा इसमें? देखो बेसिकली वो उन लोगों का ये कहना था कि जो यहाँ पे जंतर मंतर पा रहे हैं ज्यादातर बाहर के लोग हैं, पाकिस्तानी ये सब है, तो आज क्राउड ने आके दिखा दिया है कि जो भी वो लोग कह रहे थे, जो उनका माइंड सेट था, वो सारा बिल्कुल एकदम रॉन्ग प्रूफ हो गया है बिल्कुल। हाँ, और जैसे कि कल रात में यहाँ पे एक बात हुई थी कि सारे कैमरे हटा दिए गए थे, बैरिकेडिंग हटाई गई थी, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की कोई चाल या सरकार की कोई रणनीति है? हाँ जी, वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने पुलिस को मतलब परमिशन नहीं, मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको परमिशन नहीं दिया। और कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है परमिशन क्यों ही देगी। तो इस वजह से वो जो कैमरे हैं कुछ भी है वो सब हटा दिए ताकि जो लाठीचार्ज हो तो ऐसा दिखाया जाए कि स्टूडेंट्स ने हम पे हमला किया, ना कि हमने स्टार्टिंग से वो चीज़ की लाठीचार्ज। क्या कुछ चांसेस लग रहे हैं आपको कि लाठीचार्ज होने की चांसेस हैं? देखो चांस हो या ना हो, देखो क्राउड इस हिसाब से है कि अगर वो लोग लाठीचार्ज करेंगे तो कितने ही लोगों को लेके जाएंगे वैन में। 5000 पुलिस वाले, 10,000 या कम से कम 1.5-2 लाख लोग आए हुए हैं, है ना। तो बेसिकली इतने लोगों को तो नहीं ले जा सकते। और लाठीचार्ज हो या कुछ भी हो, इन सबको पता है कि परमिशन नहीं, फिर भी ये लोग आए, तो लाठीचार्ज से क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही। और ये बताइए जैसे कि अभी तक एक नारा और लग रहा था, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब ये है कि जैसे कि सोनम वांगचुक सर को यहाँ से उठाया गया, उसके बाद लोगों का ज्यादातर यही नारा है कि प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। देखो सोनम वांगचुक जी को उठाना ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम इनको साइड कर देंगे तो जो लोग हैं आना बंद कर देंगे, बट उससे जो है एकदम डबल इम्पैक्ट हुआ है, उससे ज्यादा क्राउड आया है। अगर आप उनसे बात करके वो चीज सॉल्व कर लेते, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवा कोई और पोस्ट दे देते, तो शायद ये सब ना होता। ठीक है, वो एक सिर्फ डरा हुआ पीएम या फिर एक डरा हुआ नेता करने वाला काम जो उन्होंने किया, जो सोनम वांगचुक जी को यहाँ से हटाया। चलिए बहुत अच्छी बात रही। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? राम बाबू। राम बाबू जी कहाँ से हैं आप? बांदा जिला से। बांदा जिले से? इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये जो गद्दी में बैठे हुए चोर हैं, देश को बेच दिया, आदमी को बेच दिया साला, लेकिन फिर भी इसकी चोरी बंद नहीं हो रही है। अभी ये लाखों करोड़ों की छात्र संख्या में आए हैं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए आए हैं, रोजगार की मांग करने के लिए आए हैं। और ऐसा केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जो दोनों मिलकर के चोरी कर रहे हैं, ऐसे दोनों को इस देश की सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो जनता खुद ब खुद उनको गद्दी से हटा देगी। जैसे कि यहाँ पेपर लीक का मुद्दा है, और पेपर लीक आपको क्या लगता है इस्तीफा दे दें तो क्या सिस्टम सुधर सकता है? क्यों नहीं सुधर सकता है? मंत्री आएगा, अच्छा शिक्षा मंत्री आएगा, पढ़ा लिखा, ये अनपढ़ क्या जाने क्या होता पढ़ने लिखने वाले छात्रों का दर्द। 1 साल छात्र जब मेहनत करता है, नीट की परीक्षा होती है, लाखों रुपए अपने पढ़ाई में खर्च करता है, और फिर नीट का पेपर लीक हो जाता है। इसको क्यों शर्म आएगी जिसके बीवी बच्चे नहीं है? यानी कहीं ना कहीं भाई साहब का आक्रोश ये है कि जनता और बच्चों का एजुकेशन सिस्टम जो सरकार का फेल है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको असफलता हासिल होती है सरकार के माध्यम से। एक समय था जब अनपढ़ों को नौकरी मिल जाती थी, आज यहाँ देखिए कितने पढ़े पढ़े लोग आए हैं, लेकिन सब बेरोजगार। ऐसे मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे उसको तो हटा दिया। आपका नाम क्या होगा? मैं नबी सिंह पानीपत हरियाणा से। जी पानीपत हरियाणा से। मैं नबी सिंह पानीपत हरियाणा से हूँ। मैं बोलता हूँ मोदी हटाओ, देश बचाओ। अगर देश को देश का पैसे ठीक करना है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। पर चाचा जी जितना प्रोटेस्ट समय चल रहा है, अभी तक सरकार के कान में रेंग तक नहीं जूंगी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कोई भी पदाधिकारी ने सरकार से रिलेटेड कोई नेता नहीं आया? ये तो नकारा सरकार इशारा है। पढ़े लिखे इतना अच्छा वांगचुक सर जो धरने में बैठे थे, उनको जबरदस्ती उठा के चोरों की तरफ फेंक दिया। ये इंसानी थोड़ी है, ये तो दूसरा इंसान का काम करता है। इससे कोई तीन निमान नहीं होता, वो ऐसा काम करता है जो कि को जबरदस्ती उठा के फेंक देना। ये इंसानों में पार्टी सीन नहीं है। चलिए बहुत अच्छा रहा चाचा जी ने जो बताया। भाई साहब क्या नाम होगा? अभिजीत सिंह। अभिजीत जी कहाँ से हैं? मैं बिहार गोपालगंज से हूँ। अच्छा बिहार से हैं जी।
तो क्या है आपको लगता है इन मुद्दों को लेकर जो आज सांसद भवन का घेराव किया जाएगा तो इससे कुछ समाधान हो सकता है? देखिए, देश में फिलहाल इमरजेंसी ऐसा माहौल है, ऐसा देश का ये प्रधानमंत्री है कि किसी भी समझ ही नहीं आ रहा है। 20 लोगों की इन लोगों ने हत्या कर दी, वो सुसाइड कर दिए, सब सिस्टम के सताए लोग हैं। इसके बाद भी इतनी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जिम्मेदारी ले या फिर इस्तीफा दे। देश में पहले भी इस्तीफा होते रहे कि नहीं होते रहे, देश में ऐसे ऐसे भी मंत्री रहे हैं जो अपनी गलती बिना किसी प्रोटेस्ट के स्वीकार किए हैं और इस्तीफा दिए हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जब स्काई होटल में हमला हुआ था तब 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। लेकिन आज की ये सरकार इतनी ज़्यादा ढीठ हो चुकी है कि इसको 20 लोगों के सुसाइड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट जो रहे हैं लद्दाख में, वहाँ के लोकल लोगों का इतना आवाज़ उठाए हैं, फिर भी उनका देखा यहाँ पे कैसे हल कर दिया। एकदम क्या समझ लिया है इन लोगों ने, घेर के सोनम वांगचुक को सफ़ेद कपड़ों से घेर के उठा ले गए, किडनैप कर ले गए। क्या दिखाना चाहते हैं कि आप साइंटिस्ट हो, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, हम और आप किस खेत के मूली हैं। ये बिल्कुल तानाशाही की सरकार है। और इतने जो लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये देश में बढ़ती एक जागरूकता का सबूत है कि अब नहीं सहेंगे हम लोग। जो आप लोग तानाशाही दिखाओगे, ये देश में पहले भी ऐसे अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत लोग आए थे, गोरी आए थे, अब ये आए हैं। सो आप एक बात बताओ, मोहम्मद गोरी में और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? उन लोगों ने सोमनाथ का मंदिर लूटा गुजरात का, और ये लोग यूपी का लूट रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर। बस यही तो अंतर है, बाकी लुटेरे तो दोनों हैं और देश के लोगों को पागल बना रहे हैं। ये इनकी जो बुनियाद थी, हिंदुत्व का बुनियाद, वही इनका झूठा है। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ जो राम भक्त है वो आवाज उठाए, जो मोदी भक्त है उसका तो क्या ही कहना। ये इतना नीच सरकार है कि यहाँ नीट पेपर लीक में कितने छात्र आत्महत्या कर लिए, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा कोरोना जब लगा हुआ था, कोविड काल में कितने लोगों की जाने गई, लेकिन ये सरकार न सही आंकड़ा दे पाई, ना ही जो जिनकी मृत्यु हुई उनके घर परिवार वालों को कोई रोजगार मिला, ना ही कोई मुआवजा मिला। ऐसी सरकार पर धिक्कार है। क्या ये सरकार चलाएगा? ऐसे नेता को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये जनता तैयार है और उसको हटाने के लिए। जैसे कि आज सांसद भवन का घेराव किया गया, यहाँ पे जैमर लगा, आप लोगों को जानकारी थी पहले से? जी, देखिए इसकी तो जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन ये सब साजिश है। कुछ अभी 1-2 दिन पहले नोटिस निकाला गया है कि ये प्रोटेस्ट इलीगल है। 40 वाट का करंट भी लगाया गया है। आप कुछ वाटर करंट झटका देने के लिए करंट के वायरिंग भी करी गई है। इतनी तगड़ी व्यवस्था की गई है। वाटर कैनन आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, चारों तरफ से बैरिकेटिंग है, चारों तरफ करंट की व्यवस्था की गई है, मतलब युवा मर जाए। और ये सरकार, निर्लज्ज सरकार, अपनी गलतियों से बाज नहीं आने वाली है। ये जनता जाकर संसद भवन में उसको कुर्सी से हटाने का काम करेगी। लगभग कितनी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं जंतर मंतर के लिए, वो संसद भवन के लिए? बिल्कुल, हम लोग तैयार है, अभी निकलने वाले, बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। कुछ भाई के सर पे लगी है चोट, मारे हैं पुलिस वाले, लाठीचार्ज किए, हमारे भी आंख पे मारे, यहाँ मारे हैं, ठीक, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, लेकिन हम डरेंगे नहीं। इनकी बैरिकेड नहीं हमारे रोक पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको डरना नहीं है जब तक इंसान ये बैरिकेड रोकेगी, इसकी कुछ नहीं रोक पाएगा। ये जनता का आक्रोश है। ये युवा जहाँ खड़ा होता है ना, जिस ओर जवाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। बहुत सही।